नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट। हम ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक को इस समय देखेंगे। चलिए, ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है नाटक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामी के जो रचयिता हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कि ध्रुव स्वामी किस प्रकार का नाटक है, तो आप जानते हैं कि ध्रुव स्वामी जो है ऐतिहासिक नाटक है। इसमें दो विकल्प सही हो सकता है, ऐतिहासिक नाटक है, इसमें सामाजिक नाटक भी सही हो सकता है। अगर आपकी परीक्षा में ये चीज़ें पूछ ली जाए कि कैसा नाटक है, ध्रुव स्वामी किस प्रकार का नाटक है, तो आप ऐतिहासिक लगाइएगा। अगर आप देखेंगे अगर ऐतिहासिक नहीं है तो आप सामाजिक नाटक भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने इसमें स्त्री स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, पितृ सत्तात्मक समाज की आलोचना जैसी सामाजिक समस्याओं पर भी जोर दिया है, इसलिए इसे ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्रुव स्वामी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामी का प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में क्या है हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक की प्रमुख नायिका कौन है। तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामी नाटक की जो नायिका है वो कौन है, वो है ध्रुव स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसमें जो है कि ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप जानते हैं किस विचारधारा की प्रतिनिधित्व करती है, तो वो महिला चेतना व स्वतंत्रता की बात करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी किसका प्रतीक है। तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामी जो है त्याग व आत्मसम्मान का जो है प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने किस समस्या पर बल दिया है, किस समस्या पर जो है बल दिया है। तो ये जो है स्त्री स्वतंत्रता की समस्या पर इन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुव स्वामी का पति कौन था। तो ध्रुव स्वामी का जो पति था वो कौन था। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, ध्रुव स्वामी का जो पति था वो कौन था, रामगुप्त। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी ने अपने जीवन में क्या चाहा। तो अपने जीवन में उन्होंने स्वतंत्र प्रेम और आत्मनिर्णय का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक की घटनाएं किस पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो आप जानते हैं किस पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, तो वो गुप्त कालीन जो है पृष्ठभूमि पर क्या है, आधारित हैं। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुप्त कालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक किस साहित्यिक आंदोलन से प्रभावित है। तो आप जानते हैं किस साहित्यिक आंदोलन से प्रभावित है। तो आप जानते हैं छायावादोत्तर की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी में नायिका किन मूल्यों की स्थापना करती है। ध्रुव स्वामी में नायिका जो है किन मूल्यों की स्थापना करती है। तो आप जानते हैं प्रेम और आत्म सम्मान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक का कथानक कैसा है। तो आप जानते हैं इसका जो कथानक है वो कैसा है, सरल और सरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव स्वामी में किसका संघर्ष प्रमुख है। तो आप जानते हैं इसमें स्त्री समाज का जो है संघर्ष क्या है, प्रमुख है। ध्रुव स्वामी नाटक का मूल संदेश क्या है, स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय, स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुव स्वामी किस नाट्यधारा का उदाहरण है। तो आपको हमने बताया कि सामाजिक नाट्य धारा का क्या है, उदाहरण है। इसमें सामाजिक और ऐतिहासिक आ जाता है, लेकिन इसमें जो है आप सामाजिक लगाएंगे। और ध्रुव स्वामी नाटक में स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसमें स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली। ध्रुव स्वामी नाटक में स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामी में प्रसाद ने किसकी आलोचना की है। ध्रुव स्वामी में
प्रसाद ने किसकी आलोचना की है? तो कहते हैं प्रतिशतात्मक समाज व्यवस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्रुवस्वामिनी किस भाषा शैली में लिखी गई है? तो आप जानते हैं ध्रुवस्वामिनी जो है वो खड़ी बोली में क्या है, लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र को किससे जोड़ा जा सकता है? तो आप जानते हैं आधुनिक स्त्री चेतना से क्या है, जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये बाल दत्त, ये जो है ये सब गलत है, इसको क्वेश्चन को आप एफ कर दीजिएगा। ठीक, नाटक के जो प्रमुख पात्र ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त आ जाते हैं, तो इसको एफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुवस्वामिनी किस समस्या को लेकर लिखा गया है? ध्रुवस्वामिनी किस समस्या को लेकर लिखा गया है? तो आप जानते हैं कि ध्रुवस्वामिनी जो है वो स्त्री जीवन की दास्ता को लेकर के क्या है, लिखा गया है। कहते हैं कि ध्रुवस्वामिनी का नाट्य संदेश आज के समाज में भी क्यों प्रासंगिक है? तो आप जानते हैं क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि यह स्त्री पुरुष समानता की वकालत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि ध्रुवस्वामिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं महिला चेतना का नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुवस्वामिनी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ध्रुवस्वामिनी का जो सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो आप जानते हैं ध्रुवस्वामिनी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है स्त्री स्वतंत्रता की स्थापना। तो इस प्रकार से आपने ये नाटक जो आपके सिलेबस में लगा हुआ था उसको आपने इसका MCQ PYQs जो भी थे उसको देखा आपने, और इसके बाद जो है आपको इस वीडियो के एंड में ही आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें आपको 60 में से 60 अंक बताया गया है किस तरीके से प्राप्त करना है। तो आप हमारे टेलीग्राम को क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो 60 में से 60 नंबर कैसे लाएँ, मात्र एक वीडियो है, उसके अनुसार वहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे उसको लाएं। ठीक ना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप जो है टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च करेंगे MSP टेक सपोर्ट तो आपको इसी यूट्यूब का लोगो मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक और ऐप का लिंक सारा कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।